देहरादून का नंदा की चौकी इलाका उस वक्त अचानक चर्चा में आ गया जब भारी लागत से बने नए पुल की मजबूती का दावा पहली ही बारिश में खोखला साबित हो गया। लगभग 16 करोड़ रुपए खर्च करके तैयार किए गए इस पुल की अप्रोच रोड का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया। सड़क धंसने से वहां एक गहरा और खतरनाक गड्ढा बन गया जिससे राहगीरों और वाहन चालकों की जान पर बन आई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कदम उठाया और पुल से आवाजाही पूरी तरह बंद करा दी। जिस ढांचे को लोगों की सुविधा और सुगम यातायात के लिए तैयार किया गया था वो शुरुआत में ही लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गया। घटना के बाद मौके पर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों का कहना है कि इतने भारी बजट से बने सरकारी प्रोजेक्ट की ये हालत होना बेहद चिंताजनक है और इससे निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता साफ उजागर होती है। इस इलाके में यातायात की समस्या काफी समय से बनी हुई थी। बाढ़ के कारण पुराना ढांचा क्षतिग्रस्त होने के बाद लोक निर्माण विभाग ने लोगों के आवागमन के लिए एक वैकल्पिक रास्ता तैयार किया था। हालांकि वो अस्थायी व्यवस्था भी लंबे समय तक टिक नहीं सकी और धंस गई। इसके बाद आनन फानन में इस नए पुल को आम जनता यातायात के लिए खोला गया था, लेकिन नया पुल शुरू होते ही पहली मूसलाधार बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी। अप्रोच रोड की मिट्टी बहने और धंसाव होने से पूरा रास्ता ठप हो गया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सिर्फ गड्ढे में मलबा भरकर लीपापोती करने से समस्या का समाधान नहीं होगा। अगर बुनियादी ढांचे को मजबूत नींव के साथ नहीं बनाया जाएगा तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। जनता अभी इस पूरे प्रोजेक्ट की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग उठा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक टीमों और लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने तुरंत मौके का मुआयना किया। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में मशीनों के जरिए धंसे हुए हिस्से में भराव का काम शुरू कराया गया। रात दिन काम करके गड्ढे को मलबे से भरकर रास्ते को अस्थायी तौर पर दुरुस्त किया गया ताकि लोगों को राहत मिल सके। इसके साथ ही विशेषज्ञों की टीम ने पूरे पुल का सेफ्टी ऑडिट भी किया। ऑडिट के बाद अधिकारियों ने दावा किया है कि मुख्य पुल की संरचना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है और ये पूरी तरह से सुरक्षित है। हालांकि स्थानीय जनता के मन में अब भी डर बना हुआ है। लोगों का मानना है कि मानसून के दौरान अगर फिर से तेज बारिश होती है तो ये भराव फिर से बह सकता है। इसलिए मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए पुख्ता और स्थायी कंक्रीट सुरक्षा दीवार बनाई जानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोक निर्माण विभाग के उच्च अधिकारियों ने मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। पीडब्ल्यूडी सचिव ने तकनीकी खामियों और निर्माण में हुई चूक की गहराई से पड़ताल करने के लिए जांच समिति का गठन किया है। विभागीय स्तर पर 3 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। जांच टीम इस बात का पता लगाएगी कि अप्रोच रोड के निर्माण में तय मानकों का पालन किया गया था या नहीं। इसके साथ ही ड्रेनेज सिस्टम और मिट्टी के भराव की गुणवत्ता की भी बारीकी से जांच की जाएगी। शासन की ओर से ये संदेश स्पष्ट कर दिया गया है कि जांच में यदि ठेकेदार या किसी भी संबंधित अधिकारी की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के नंदा की चौकी में लगभग 16 करोड़ की लागत से बना नया पुल पहली ही बारिश में धंस गया। पुल की अप्रोच रोड में गहरा गड्ढा बनने के कारण सुरक्षा लिहाज से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कड़ा संज्ञान लिया और गुणवत्ता से समझौता न करने के निर्देश दिए। फिलहाल गड्ढे में भराव कर रास्ते की अस्थायी रूप से दुरुस्त किया गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी सचिव ने तकनीकी खामियों की जांच के लिए समिति गठित कर 3 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है। कैमरामैन पंकज के साथ मेधा चौधरी, टीवी 100।